बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जांपल जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एक होता है कि क्लास एग्ज़ाम हो रहा है, वीकली एग्ज़ाम हो रहा है, और एक आपका फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्लास को पास करेंगे या फेल करेंगे। वीकली एग्ज़ाम में क्या होता है कि यार छोड़ो, अटेंड भी नहीं करते तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस यहाँ पे क्या पढ़ना तो एक ही चीज़ है, मे बी सिलेबस भी सेम है, पर यहाँ पे साइकोलॉजी दोनों के लिए डिफरेंट होता है। यानी जब आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा एफर्ट देके सीरियसली उसको करेंगे। पर वीकली एग्ज़ाम है, नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको आप कैजुअली लेंगे। तो यहाँ पे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है कि जितना सीरियसली आप यहाँ पे चीज़ों को लेते हैं। कि अगर आप पहले से आपको पता है कि हाँ, मेरा स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है, मैं अगर मैंने 10 ट्रेड किया है, 10 ट्रेड में या 10 लाख, या मे बी फॉर एग्जाम्पल 10 बार मैंने स्टॉक परचेज़ किया है, 10 बार में से 8 बार मैंने मेरे को मुनाफा हुआ है, 2 बार मेरे को लॉस हुआ है, तो अगले बार भी मुझे लॉस हो सकता है। मैं इतना यहाँ पे लूज़ कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, 4 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज़ लॉजिक। यानी आपने जिस तरीके से उसको एनालाइज किया है वो सही है, गलत है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं। तीसरा है रिस्क, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। 100 रुपये कमाने के लिए क्या आप 10 रुपये गंवाने के लिए, 20 रुपये गंवाने के लिए तैयार हो? अगर हो तो फिर मार्केट में आओ। अगर आप 100 रुपये कमाना चाहते हो, 2 रुपये आपका नीचे गिर गया, या 2% मार्केट नीचे गिर गया, या 20 रुपये गिर गया, मतलब आपका जो वैल्यू है स्टॉक का वैल्यू 20 रुपये गिर गया, फिर आप छाती में हाथ रख के रो रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को अगर फॉलो करके चलते हैं तो कोई इशू नहीं है। यू विल बी एबल टू सर्वाइव। वारेन बफेट या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे देखने, वारेन बफेट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ही इज़ अराउंड 90+। उन्होंने नियर अबाउट आई थिंक 16 रिसेशन देखे हैं। राकेश झुनझुनवाला को भी देखो, इतने सारे रिसेशन उन्होंने देखा हुआ है, बट दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। रीज़न बिकॉज वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर थे कि हाँ, मार्केट में ये हो सकता है, मार्केट मेरे तरीके से नहीं चलेगा, मेरे को मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ये हो जाता है कि एंड्योरेंस एंड्योरेंस मैटर करता है कि कितने देर आप मार्केट में टिके रह सकते हो। पॉकेट आपका खाली नहीं होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में आपका पॉकेट अगर खाली हो गया तो आप जितने भी धुरंधर हो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, स्टॉक परचेज़ नहीं कर पाओगे, फिर स्टॉक परचेज़ नहीं कर पाओगे तो फिर वहाँ से प्रॉफिट कैसे कमाओगे। सो एंड्योरेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। वो अगर आपके पास होगा तो कोई भी इशू नहीं होगा। उसको एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए आपका साइकोलॉजी सही होना पड़ेगा। साइकोलॉजी सही होने के लिए प्रिपरेशन होना पड़ेगा, टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे इस मार्केट में।